हमारे पास बहुत सारे यंगस्टर्स के फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, केसेस आते हैं कि रिलेशनशिप में मुझे धोखा मिला और ये हुआ वो हुआ, मेरे साथ उसने ये ऐसा किया वैसा किया, अब मैं क्या करूँ, मैं जी नहीं सकता, उसकी बहुत याद सताती है, उसके बिना जी नहीं पाता, उसके बिना जी नहीं सकती, सुसाइडल के थॉट्स आते हैं, तो क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। ऐसे बहुत केसेस हमारे पास आते हैं। हमारा रिलेशनशिप 5 साल 10 साल बहुत या 13 साल ऐसे इतने साल चला, फिर भी उसने मुझे डिच किया, उसने मुझे छोड़ दिया और दूसरों के साथ वो कनेक्ट है अभी। अब मैं क्या करूँ, मैं उसे भुला नहीं सकती। ऐसे बहुत सारे लड़कियाँ और लड़कों के फ़ोन आते हैं। वो बहुत सिचुएशन ऐसी होती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि अभी आगे लाइफ में क्या किया जाए और इससे बाहर कैसे आया जाए। हाय फ्रेंड्स, मैं माधुरी, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और नेचुरोथेरेपिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के बाद अपने आप को उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कैसे करें और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, ये टिप्स मैं दूंगी। आपको अगर ये टिप्स पसंद आए, हेल्पफुल होंगे आपको, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारे हमारे ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में उन्हें धोखा मिलता है। आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो कोई धोखा नहीं मिला, मैं रिलेशनशिप में हूँ ही नहीं। अगर आप नहीं है तो आपके कोई नज़दीकियाँ या कोई रिश्तेदार, उनके साथ ऐसा हुआ होगा या होगा, तो फ्यूचर में भी आपके साथ भी शायद होगा या नहीं होगा। फिर भी ऐसे ये टिप्स आपको ज़रूर हेल्पफुल बनेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एक बात तो जान लीजिए, अगर आपको रिलेशनशिप में धोखा मिलेगा और आपको अभी क्या करूँ क्या क्या ना करूँ, ऐसी सिचुएशन में आप है, तो एक बात अपने माइंड में परफेक्ट डाल दीजिए कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, या आप है, मैं हूँ, या कोई भी वस्तु है, सारी चीज़ें एक दिन चली जाएंगी। तो आप एक रिलेशनशिप में ऐसा इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं कि वो परमानेंट होगा या परमानेंट होना ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि सारी रिलेशनशिप में धोखा ही मिलेगा। कई के प्यार सच्चे होते हैं, कई धोखेबाज होते हैं। तो सिर्फ जो धोखा मिलता है तो उससे मूव ऑन कैसे करना चाहिए, अपने आप को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, ये सिर्फ मैंने इस वीडियो में बताया है। तो अगर किसी ने आपको छोड़ दिया या धोखा दिया तो आप पूरी तरह बिखर जाएंगे, उसकी यादें आपको सताती रहेंगी, ये उसे आप भूलना नहीं पाएंगे। तो आप सिर्फ ये सोचिए कि जो उस इंसान ने आपके साथ किया, बहुत बुरा किया, लेकिन वो जो इंसान है, जो उसने आपके साथ इतना बुरा किया है, तो उसके लिए आप अपने आप को क्यों कोस रहे हो या कोस रही हो, उसके लिए अपने आप को क्यों, अपनी लाइफ क्यों पूरी तरह स्पॉइल कर रहे हो, सुसाइड के थॉट्स क्यों आपके माइंड में आ रहे हैं। तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। वो आपके साथ इतना बुरा कर रहा है तो आप उसके लिए अपनी लाइफ स्पॉइल मत कीजिए। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब उसने आपको छोड़ दिया तो आप क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने उन रिश्तेदारों के बारे में सोचिए, अपने माता पिता के बारे में सोचिए जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बचपन से उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, क्या ये दिन देखने के लिए बड़ा किया कि आप किसी और के लिए अपने आप को पूरी तरह बर्बाद कर दो या अपने आप को ख़त्म कर दो, तो आपके बिना वो कैसे जी पाएंगे। सिर्फ ये सोचिए, उस रिश्ते के बारे में मत सोचिए जिसने आपको तकलीफ़ दी। अपने आप को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, अपने माइंड को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग बना दीजिए।
ये मत सोचिए कि आप ही में कुछ कमी होगी, या आप अच्छे नहीं हैं इसलिए उसने आपको छोड़ दिया। आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि वो इंसान गलत है, वो इंसान मतलब कमज़ोर होगा क्योंकि उसने आपको छोड़ दिया। वो शायद उसकी ये फितरत ही होगी, आप ही नहीं होंगी या आप ही नहीं होंगे कि उसने ऐसा किया होगा। पहले भी उसने कई बार कई लोगों के साथ ऐसा किया होगा, आप ही शायद उसको वक्त से पहले पहचान नहीं पाए होंगे। ऐसा सोचिए, ये उसकी फितरत ही होगी सबको धोखा देना। तो आप अपने आप को कमज़ोर या अपने आप को कम मत समझिए कि मैं किसी से कम हूँ या मुझ में ऐसी कमियां हैं, ऐसा मत सोचिए। वो इंसान गलत है क्योंकि वो किसी से रिश्ता नहीं निभा पा रहा, ये उसकी कमज़ोरी है कि उसको किसी के साथ रिश्ता निभाना नहीं आता। आप सिर्फ इस बात पे फोकस कीजिए कि उसने आपको छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, आपके लाइफ में आपके फ्यूचर में कोई बहुत ही अच्छा इंसान आने वाला होगा या होगी। आप ये इस बुरे इंसान के लिए बने ही नहीं थे, शायद आप बहुत अच्छे इंसान के लिए बने होंगे जो जल्दी ही आपकी लाइफ में आने वाला होगा, इसलिए ये रिश्ता टूट गया। ये सिर्फ सोचिए आप। अभी आप ये सोचेंगे, ये कहेंगे कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, किसी को भूलना या देना या भूल जाओ, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। बहुत तकलीफ होती है किसी रिश्ते को ऐसे अचानक कि भूल जाना, किसी व्यक्ति को भूल जाना। ये सिर्फ कहना आसान होता है लेकिन प्रैक्टिकल ये निभाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी एक सलाह है कि अगर आपको किसी इंसान को भूलना इतना ही मुश्किल है तो अपने आप को इतना बिजी कीजिए कि आपको उस इंसान की याद सताए ही ना। अपने हॉबीज़ में अपने आप को बिजी कीजिए, अपने आने वाले फ्यूचर में अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इतना आगे आप बढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने फ्यूचर पर फोकस कीजिए। या अगर आपका रिश्ता सिर्फ पैसों की वजह से टूटा है तो अपने आप को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए अपने फ्यूचर पे, अपने पढ़ाई पे इतनी मेहनत कीजिए कि आप बहुत बड़े इंसान बन जाए। और जो आपको छोड़ दिया है, जिसने आपको छोड़ दिया है, वो आपके सामने बहुत छोटा इंसान लगने लगे। तो अपने आप को बहुत बिजी कीजिए, अपने सपनों को जिए, अपने सपनों को पूरा करें। अपने माता पिता के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। तब ये क्या, ऐसी 10-12 लड़कियां और लड़के आपके आगे पीछे घूमने लगेंगी, क्योंकि दुनिया का यही रूल है, जिसके पास पैसे होते हैं उसी को सारे सलाम करते हैं। नए दोस्त बनाइए, नई जगह को जाइए, मिलिए, नए लोगों से मिलिए, नई चीज़ें सीखिए, अपने आप को चेंज कीजिए। या तो आपका हेयर स्टाइल चेंज कीजिए, आपका फैशन चेंज कीजिए, आपका लुक चेंज कीजिए। इससे आपको अपने आप को चेंज करने में बहुत आसानी होगी, अपने माइंड को चेंज करने में बहुत आसानी होगी। ऐसा लगेगा कि आपका कोई नया दूसरा जन्म हो गया। अपने आप को पूरी तरह आप चेंज करने की कोशिश कीजिए। अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना सीखिए। दूसरों के लिए सिर्फ दर्द में रहना बंद कीजिए। अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। इसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाइए, या मेडिटेशन कीजिए। इससे आपका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप आसानी से किसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर ला पाएंगे। कॉमेडी मूवीज़ देखिए, कॉमेडी फिल्में देखिए, कॉमेडी ऐसे रिश्तेदार, ऐसी अपने या करीबी दोस्तों से ज़्यादा मतलब दोस्ती बढ़ाइए जो आपको अच्छी तरह समझ पाता हो, जो आपको इस सिचुएशन में बाहर लाने की मदद करता हो। ऐसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन अपने आप को अकेला मत रखिए। और कुछ भी मतलब ना करने के सिर्फ खाली मत बैठिए, ऐसे आप और से ज़्यादा और डिप्रेशन में चले जाएंगे और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएंगी। इसलिए अपने आप को बिजी कीजिए और
ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, समझता हो, आपका बहुत करीबी इंसान हो। इस उसके साथ बात करने से आपकी तकलीफ़ कम होती हो, ऐसे इंसान के साथ ज़्यादा वक्त बिताइए। अपने पेरेंट्स के लिए जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, उनके लिए सिर्फ अच्छा करने की कोशिश कीजिए और ऐसा जीवन में कीजिए कि आपके रिश्तेदार और पेरेंट्स को आपके ऊपर नाज हो जाए। तो ऐसी 1000 लड़कियां या लड़के आपके आगे पीछे ज़रूर घूमेंगी और आपका फ्यूचर ब्राइट बनने के बाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान या लड़की या लड़का आएंगे। ज़रूर ये ट्राई कीजिए, ये टिप्स हो। मेरा मतलब मानना है, मैं आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प कर चुकी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।